बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस बुक, और इसमें हमने ये कल के दिन में ये देखा था कि प्रोग्राम लिखने के कवानीन क्या क्या हैं। उससे पहले हमने प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शन देखे। तो इसके बाद ये उसने एक सरगर्मी दे दी है और कह रहा है जी सी प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ हिस्सों की शिनाख्त करें। आपको बताया था कि सी प्रोग्राम में मेजर जो हिस्से हैं वो दो हिस्से ख़ास आते हैं। एक सबसे ऊपर ये लिंक सेक्शन होता है, हेडर सेक्शन भी कहते हैं इसे। इसमें हम डिफरेंट जो हेडर फाइल्स हैं, stdio.h ये हेडर फाइल का नाम है। std का मुखफ़फ़ है स्टैंडर्ड, io का मतलब है io इनपुट आउटपुट, .h इसकी एक्सटेंशन है। तो ये दोनों फाइल्स जो हमने इंक्लूड की हैं ये हेडर सेक्शन है या लिंक सेक्शन। अगर आप पीछे जाएं तो उसने जो सेक्शन बताए हैं वो आप देख सकते हैं। एक लिंक सेक्शन है, हेडर सेक्शन है, ठीक है जी। और इसमें उसने बताया था कि ये फाइलें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद मेन सेक्शन आ जाता है, मेन सेक्शन की बॉडी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन आ गए, ये दो फाइलें इंक्लूड हो गई। फिर ये मेन सेक्शन है और उसकी बॉडी, ये असल में दोनों एक ही चीज़ है। मेन जो है ये फंक्शन का नाम है। सी लैंग्वेज में फंक्शन लिखे जाते हैं और जो एग्जीक्यूशन शुरू होती है, प्रोग्राम शुरू होता है, वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन और ये उसकी बॉडी। बॉडी से मुराद ये होती है कि हमने बताना होता है कि फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो उसका आगाज़ और इख्तिताम बताने के लिए हम ये करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ये करली ब्रेसेस, ठीक है, ब्रैकेट जिसको आप दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं। एक छोटी ब्रैकेट होती है, वो ये वाली छोटी ब्रैकेट है, ठीक है। ये दरमियानी है, करली कहते हैं इसको, करली ब्रेसेस इंग्लिश में। अब आगे आ गया सी प्रोग्राम में कमेंट्स का सिंटैक्स और मकसद। अब सी प्रोग्राम में हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट, जिनके ऊपर कंप्यूटर ने या सीपीयू ने अमल करना होता है, ठीक है। लेकिन जो कमेंट्स हैं ये ऐसी लाइंस होती हैं जिनके ऊपर सीपीयू या कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है, इनके ऊपर अमल नहीं होता। ये लिखी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए, या कोई और बंदा अगर कोड को समझे तो उसकी आसानी के लिए हम ये कमेंट्स लिखते हैं कि इस लाइन में हो क्या रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमने ओपन किया हुआ है डेव C++ IDE कंपाइलर। ये आपके कमेंट्स हैं, ये देखो, ठीक है। ये कमेंट्स हैं, ये जो मैंने लिखा ये कमेंट्स हैं। अब कमेंट लिखने के दो तरीके हैं, दो तरह के कमेंट होते हैं। मैं आपको दोनों तरह के कमेंट बताता हूँ। ये मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश लगाई। फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड होती है, एक होती है बैक स्लैश, बैकवर्ड। बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड, ठीक है, जो अगली साइड पे झुकी हो, तिरछी हो। ये यूज होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है, ये मेन इसका नाम था, वॉइड इसकी रिटर्न टाइप थी, नीचे लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। ये मैंने आपको पहले बताया था। 5वां चैप्टर आपका है ही फंक्शंस के बारे में, ठीक है। 5वां चैप्टर फंक्शंस के बारे में है। लेकिन सी प्रोग्राम सिंपल, चाहे जितना भी सिंपल हो, उसमें कम से कम एक फंक्शन होगा, वो आपका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन का नाम, आगे ये जो छोटी ब्रैकेटें हैं पैरेंथेसिस, इसमें हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं। मैं यहाँ पे मजीद तफसील लिख देता हूँ, पैरामीटर लिस्ट इन पैरेंथेसिस, ये वाले पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं। इसकी डिटेल में बात हम आगे चल के भी करेंगे। फंक्शन का नेम यहाँ पे क्या है, मेन, ठीक है। ये आपका ये जो मेन फंक्शन है ये नेसेसरी है। नेसेसरी का क्या मतलब,
ज़रूरी, मेन इज़ नेसेसरी। इसके बगैर सी प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है जी। रिटर्न टाइप यहाँ पे दी हुई है वॉइड। ठीक है, वो देखें शुरू पे वॉइड लिखा हुआ इस लाइन में। ठीक है जी। तो वॉइड का क्या मतलब होता है? वॉइड का मतलब होता है वॉइड दैट रिटर्न्स नथिंग। ठीक है जी। तो ये सारे कमेंट हैं। एक तो कमेंट हो गई है सिंगल लाइन, जो कि फॉरवर्ड स्लैश 2 दफ़ा आप लगाएं तो आपके कमेंट शुरू हो जाते हैं। इनको कंपाइलर इग्नोर करता है। ठीक है, सीपीयू इनके ऊपर अमल नहीं करता। फिर ये आगे आपके ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने का क्या तरीका होता है? एक आपकी फॉरवर्ड स्लैश है और एक उसके बाद आपने स्टैरिक लगाना है, स्टार, जो कि मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक आपने कमेंट लिखने हैं वहाँ पे कमेंट ख़त्म होने के बाद फिर आप उसका उलट लिखते हैं, यानी कि स्टार पहले लिखते हैं और फॉरवर्ड स्लैश बाद में लिखते हैं। तो ये आपके यहाँ से लेके कमेंट स्टार्ट हुए और यहाँ पे ख़त्म हो गए। इनके ऊपर कंपाइलर अमल नहीं करता, इनको इग्नोर करता है। ये किस लिए हैं? ये सिर्फ पढ़ने वाले को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, बुक पे आए, बुक पे उसने क्या लिखा हुआ है? कह रहा है जी सी प्रोग्राम में कमेंट्स का सिंटैक्स और मकसद। कमेंट्स प्रोग्राम की वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर नज़रअंदाज कर देता है, सुनी अनसुनी कर देता है, और ये एग्जीक्यूट नहीं होती। कमेंट्स अपने कोड की वजाहत के लिए होते हैं। ठीक है, और उमूमन फितरी ज़ुबान जैसा कि अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं। कमेंट्स लिखने का मकसद क्यों लिखते हैं हम? ये दो मकसद हैं। ये दूसरे प्रोग्रामर्स के कोड को समझने में मदद देते हैं। ठीक है, मैंने कोड लिखा, आपने कोड लिखा, आपका लिखने का एक अपना अंदाज होगा। दूसरा प्रोग्रामर इसको नहीं समझ सकता, आप साथ कोई ना कोई कमेंट्स लिख देंगे। दूसरे प्रोग्रामर ने कोड लिखा, उसको शायद हम ना समझ पाए, तो वो साथ कोई ना कोई कमेंट लिख देगा कि ये मैंने क्या किया है। एक मकसद इसका ये है। दूसरा मकसद, इनके ज़रिए से हम अपने कोड को लिखने के कई साल बाद भी आसानी से समझ सकते हैं। फिर ये होता है कि हमने खुद कोई कोड लिखा, 2 साल गुजरे तो हम उसको अब नहीं समझ पा रहे, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपने जो आज कोड लिखा, आज आपको पता है कि आप वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ आप थोड़े से कमेंट्स लिख दें। ठीक है, जिससे आइडिया हो जाए आपको, बाद में 2 साल 4 साल बाद भी पता चले कि मैंने ये क्या किया था। ये मकसद है कमेंट्स का, और कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। हमें इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती और कंपाइलर वैसे ही इग्नोर करता है। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें तो सिंटैक्स एरर्स आ सकते हैं। मतलब हम इनको अगर कमेंट ना बनाएं, इससे पहले अगर हम ये जो फॉरवर्ड स्लैश 2 दफ़ा लगाइए, इसको मैं अगर फिनिश कर दूं तो फिर कह रहा है जी सिंटैक्स एरर आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ F9 प्रेस करके, या फिर एग्जीक्यूट पे जाके मैं इधर कंपाइल करता हूँ। तो ये देखें एरर आ गया, उसने लंबा चौड़ा एरर दे दिया, अननाउन टाइप नेम स्टार्ट, और ये कुछ और भी। ठीक है जी, आगे कॉमा मिसिंग है, ये है इक्वल है ये। तो कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर करता है किस बेस पे? कि उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश 2 दफ़ा लगी होती है। अगर हम वो ख़त्म कर दें तो फिर सिंटैक्स एरर आएगा। ये लाइन आपकी रेड हो गई थी ना, ये नीचे एरर आपके शो कर रहे हैं, ये देखें कंपाइलर और ये उसके एरर। ठीक है, अब मैंने वो दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश लगा दी, मैंने इसको सेव किया, दोबारा मैं कंपाइल करता हूँ। नाउ देयर इज़ नो एरर, कोई एरर नहीं आया। अब अगर मैं इसको रन करना चाहूँ, F10 प्रेस करूँ, तो अब ये इसकी आउटपुट भी दे देगा, हेलो वर्ल्ड अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो ये कमेंट्स हैं। आगे चलें, बुक पे क्या कह रहा है। कमेंट्स लिखने का सिंटैक्स सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगल लाइन ये 2 फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होते हैं। इस लाइन पर 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी लिखा जाए वो कमेंट ही समझा जाता है। मसलन दिस इज़ अ कमेंट, जैसे हमने लिखा स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, तो वो जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट ही समझा जाएगा। ठीक है जी। मल्टी लाइन कमेंट ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से शुरू होते हैं और स्टार फॉरवर्ड स्लैश पर ख़त्म होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार एंड
और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इनके दरमियान जो भी लिखा जाए वो कमेंट ही समझा जाता है, चाहे एक से ज़्यादा सत्रों पर हो। मसलन ये देखें, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, और मैंने भी यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट लिखे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन है ना, ये वाली वॉइड मेन फंक्शन, बल्कि इसको हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, ताकि आपको पता चले कि मैं इसको वॉइड मेन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैप्टर 5 में फंक्शंस हैं। पहले जो वॉइड लिखा हुआ है वो रिटर्न टाइप है। ये मैं इसको शुरू पे ले आता हूँ ताकि आपको पता चले। वॉइड शुरू पे आ गया। वॉइड क्या है जी? वॉइड है रिटर्न टाइप होती है, और वॉइड का मतलब क्या होता है? दैट रिटर्न्स नथिंग। वॉइड मीन्स रिटर्न्स नथिंग। ठीक है जी। फिर ये आ गया, मैं शुरू पे ले आता हूं मेन, ये लें ताकि बात मजीद आसान हो जाए। मेन क्या है जी? मेन फंक्शन नेम है और ये नेसेसरी है, हर सी प्रोग्राम में आता है। फिर पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे ये जो छोटी ब्रैकेटें लगाई हैं जिनको आप पैरेंथेसिस कहते हैं, इसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है जी। पैरामीटर लिस्ट इन पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर से क्या मुराद है, ये क्यों लिखे जाते हैं, ये आगे चल के वैसे तफसील से आएगा। जब कोई फंक्शन चलाने के लिए हमें कोई साथ वैल्यू भी देने पड़े, तो वो वैल्यू जो है वो पैरामीटर के तौर पे हमें बताना पड़ती है कि ये वैल्यू इस फंक्शन को चाहिए, उसे पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। फिर फंक्शन कॉल करते वक्त हम वो वैल्यूज़ देते भी हैं। ठीक है। आगे हमने ये लिख दिया प्रिंट एफ, और 2 दफ़ा प्रिंट एफ लिख दिया। ठीक है जी। तो किताब पे देखें आगे उसने ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इंक्लूड stdio.h। अब ये जो इंक्लूड है ये हम पहले पढ़ भी आए हैं, रिपीट कर रहे हैं कि ये आपका लिंक सेक्शन है, हेडर सेक्शन है। ये आपके मल्टी लाइन कमेंट्स आ गए। दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये मल्टी लाइन कमेंट हैं, कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। आगे वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन आ गया। फिर ये कमेंट आ गए, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ये सिंगल लाइन कमेंट है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि कोई भी फंक्शन लिखेंगे हम, आगे चल के और भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स आएंगी, इफ कंडीशंस आएंगी, फॉर लूप्स आएंगे, कुछ भी हम लिखेंगे तो उसकी जो बॉडी होती है ना, उसका जो एरिया कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, वो हम ये करली ब्रेसिस से बताएंगे। ये स्टार्ट होता है बॉडी का, और ये बॉडी का इख्तिताम होता है किसी भी बॉडी का। अभी मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसा कि मैंने भी ये कमेंट्स लिखे थे, स्टार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और यहाँ पे मेन फंक्शन एंड्स। ठीक है। आगे चलें। दर्ज झैल में से दुरुस्त कमेंट्स पर टिक का निशान लगाएं, गुड लगाएं। अब ये कमेंट गलत हैं, ये वाला पहला, ना ये सिंगल लाइन है ना ये मल्टीपल लाइन है, मल्टी लाइन है। क्यों? सिंगल लाइन के शुरू पे 2 फॉरवर्ड स्लैश आते थे। ठीक है। मल्टी लाइन के, तो जो मल्टी लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट का भी आपको मैंने बताया हुआ है कि वो शुरू होते हैं फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से, और ख़त्म होते हैं स्टार फॉरवर्ड स्लैश पे। तो ये वाला भी गलत है, ये दूसरा भी गलत है, चूंकि ये 2 स्लैश फॉरवर्ड स्लैश शुरू पे आने थे, उसने एक शुरू पे लगाया एक एंड पे लगाया, ये गलत सिंटैक्स है, ये तरीका नहीं है कमेंट लिखने का। फिर ये शुरू पे परसेंट साइन लगाया, एंड पे भी परसेंट, ये भी गलत है। फिर ये देखें कमेंट्स गोज हेयर, ये सही हैं। शुरू पे फॉरवर्ड स्लैश आ गया, स्टार आ गया, और फिर 1 लाइन या 2 लाइन या 3 लाइन या फिर मल्टी लाइन्स के बाद एंड पे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश आया, ये कमेंट सही हैं। फिर ये आ गया, ये भी गलत है, चूंकि शुरू तो हो गए, सॉरी ये अच्छा, चूंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ये वाला चूंकि ये साथ बुलेट लगाया हुआ है ना, तो ये एक कमेंट की एग्जांपल है, तो ये गलत है चूंकि इसको उसने क्लोज नहीं किया हुआ। हाँ, अगर ये दोनों लाइनें एक ही होती फिर ये सही हो सकते थे। यहां से शुरू हो गए और यहां पे ख़त्म हो गए। ठीक है। अब चूंकि ये और कमेंट की एग्जांपल है, ये नीचे और है। ठीक है जी। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है।
इनमें से सही सिर्फ एक है, ये चौथे नंबर वाला। ठीक है जी, आगे चलें। मुस्तकिलात और मुतगय्यरात। मुतगय्यर आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, मुतगय्यरात वेरिएबल भी कहते हैं, मुस्तकिलात कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मुस्तकिलात और मुतगय्यरात इस्तेमाल होते हैं। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको देखेंगे।